श्रीराम सबको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिरामिड ट्रेनिंग में क्या होता है, कैसे होता है। इसका लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पिरामिड ट्रेनिंग होता है क्या, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे वेट्स बढ़ता है वैसे वैसे रेपिटेशंस घटते हैं, या फिर जैसे जैसे रेपिटेशंस घटते हैं वैसे वैसे वेट्स बढ़ता है। ये अल्टरनेटिव चलता है और विदाउट ब्रेक, मतलब आप सेट्स के बीच में रेस्ट नहीं ले सकते। कंटिन्यूएशन में आपको 150 रेपिटेशन मारना होगा, उसके बाद ही आप रेस्ट ले सकते हैं, तब तक आपको रेस्ट नहीं लेना है। तो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने बाइसेप्स का वर्कआउट पूरा पिरामिड ट्रेनिंग में किया है, और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने खुद से कोशिश की है कि ज़्यादा बेहतर मैं आपको उस चीज़ को समझा पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और लगे कि हाँ, इसको अपने वर्कआउट में एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए, तो आप प्लीज़ ट्राई करें और इसको खूब शेयर करें, ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, वो भी जाने कि पिरामिड ट्रेनिंग होता क्या है, उसको अपना वर्कआउट में वो ऐड करें और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने मसल्स के साथ, और देखिए रिज़ल्ट आता है या नहीं। चलिए, तो आप इस बाइसेप्स का जो मैंने वर्कआउट किया है उसको आप देखिए आगे चल के, और बताइए आपको कैसे लगा। चलिए, वीडियो में मिलते हैं। सो गाइस, बाइसेप्स का वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया है सिर्फ रॉड से, और रॉड मिनिमम आपका 10 to 12 kg होता है, जिसमें कि मैं 50 रेपिटेशंस लगा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, मेरा मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है और मैं स्क्वीज़ कर रहा हूँ। देन मैंने जैसे उसको ख़त्म किया, 2.5 दोनों साइड पे ऐड किया, और फिर मैं 40 रेपिटेशन के लिए स्टार्ट कर दिया। मैंने 50 ख़त्म करके बिना रेस्ट बस उतना ही है जितना टाइम मैं प्लेट्स को लगाया। आई थिंक 1 या 2 सेकंड का गैप था। फिर मैं 40 रेपिटेशन स्टार्ट किया, और मेरा जैसे जैसे रेपिटेशंस करीबन 40 होते जा रहे हैं, करीब 40 के पास, तो पूरा डेड हो जा रहा है मेरा हाथ। और आप देख सकते हैं इसमें आपको मोमेंटम में थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ता है, जिसमें आपका कंपाउंड मोमेंट हल्का लग जाता है, क्योंकि अभी 90 रेपिटेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और मैंने 2.5 को खोल के दोनों साइड 5-5 10 kg का लगा दिया है प्लेट, और फिर मैं 30 रेपिटेशंस के लिए निकल गया। देन अब मेरे जो नसें हैं वो पूरी की पूरी इतनी तेज़ी से उसके अंदर ब्लड जा रहे हैं कि पूरा मसल्स डेड होने को आया है और उठ ही नहीं रहा, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि मैं कंपाउंड मूवमेंट अपना शोल्डर और फोरआर्म्स का यूज़ कर रहा हूँ। अगेन उसको जैसे ही मैंने 30 कंप्लीट किया, फिर मैंने उसके ऊपर अगेन 2.5 लगाया और निकल गया और 20 रेपिटेशंस के लिए। देयर इट्स कम, कि देख सकते हैं आप, पूरा मेरा हाथ जो है वो पूरा डेड होने लगा है ये 20 रेपिटेशंस में। और जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रखा था कि थोड़ा सा 2 सेकंड का गैप, क्योंकि और उठ ही नहीं रहा था मेरा हाथ। फिर मैं इसको जैसे भी करके 20 रेपिटेशंस लगाया। लगाने के बाद फिर मैंने 2.5 का प्लेट्स लाया, फिर उसको लगा दिया उसके ऊपर। अब वेट मिनिमम आपका 10-20 kg है, जिसमें अभी मैं आखिरी के जो 10 रेपिटेशंस है उसको मैं परफॉर्म करूँगा। और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। देन मैंने दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट किया, वो हैमर कर्ल। अब मैं 5 kg से स्टार्ट किया उसको, अभी मैं फिर 10 kg में चले गया। अब 10 kg में मेरा ऑलरेडी 5 kg में मैं 50 रेपिटेशंस मारा था। फिर 7.5 का डंबल नहीं था, तो मैंने 10 kg लिया और उसी में 40 रेपिटेशंस लगाने चालू कर दिए हैं। अगेन अभी 12.5 लिया। 12.5 में आप देख सकते हैं 30 रेपिटेशन ये कंटिन्यूएशन में मारा जा रहा है, जिसमें कि मेरा मोमेंटम जो है थोड़ा सा कंपाउंड मोमेंट में आ जाएगा, जहां पर मैं थोड़ा शोल्डर और फोरआर्म्स का भी यूज़ करूंगा बाइसेप्स को पंप करने के लिए, इनफैक्ट मसल को तोड़ने के लिए। आप देख सकते हैं अब उठ ही नहीं रहा हाथ, कंप्लीट डेड। अगेन फिर मैंने 15 kg लिया। 12.5 के बाद 15 में मैं लगाया हूँ
20 रेपिटेशंस और अब मेरे चेहरे से दिख रहा होगा आपको कि अब जान ही नहीं बच रहा है हाथ पे कि उठा सकूं। ये है आपका 17.5 जिसमें मैंने लास्ट 10 रेप्स लगाए और हैमर कर्ल को ख़त्म किया। और गैप बस उतना ही मिलता है जितना मैं जाके भी रैक पे रखा डंबल उतना ही गैप लेता हूँ। अगेन फिर मैंने बारबल कर्ल स्टार्ट किया आपका इंक्लाइन बेंच में, जहाँ पर मैंने 2.5 में 50 रेपिटेशंस लगाए। इस डंबल छोटा है सिर्फ 2.5 लेकिन मसल्स को पूरा फाड़ दे रहा है। उसके बाद मैंने लिया 5 kg का डंबल, उसमें लगाया फिर 40 रेपिटेशंस। आप देख सकते हो उठ ही नहीं रहा हाथ। जितना भी रेस्ट लो 2 सेकंड का मुश्किल से रेस्ट लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और पुश कर पाऊँ, जिसमें कि आपका पूरा हाथ डेड हो चुका है। देन मैंने लिया है आपका 10 kg में अब मेरे को 30 रेपिटेशंस जाना है, जो कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि 30 रेपिटेशंस चले जाए। खुद को पुश करने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ही होता है दोस्तों पिरामिड ट्रेनिंग। इट्स ए डेडली वर्कआउट जहाँ पर आपको एक साथ 150 रेपिटेशंस मारने होता है। अब मैंने 12.5 ले लिया है। अब इसमें मैं 20 रेपिटेशंस मारूंगा, जिसमें आपको मेरा लग ही रहा होगा, आपको मेरा मसल्स देख के और मेरा मुंह देख के कि क्या हालत हो रहा है अंदर से। थोड़ा सा बस 1 या 2 सेकंड का पॉज लेके अगेन मैं कोशिश करता हूँ। हाथ डेड हो जाता है, फोर आर्म्स डेड हो जाता है, बाइसेप्स इतना ज़्यादा पंप हो जाता है कि फोल्ड ही नहीं हो पाते, फिर भी हमको पुश करना पड़ता है। इट्स नेचुरल प्रोसेस मैन। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। अब 12.5 ख़त्म करके मैंने लास्ट में ये आपका ले लिया है 15 kg, जिसमें कि मैं जा रहा हूँ ये 10 रेप्स के लिए। और इसके बाद ये इनका 150 कंप्लीट हो जाएगा मेरा रेपिटेशंस बारबल कर्ल नहीं, डंबल कर्ल का। आप देख सकते हैं पूरा हालत ख़राब हो गया, उठ ही नहीं रहा भाई, हाथ उठ ही नहीं रहा है। उसके बाद मैंने प्रीचर कर्ल पे लगाया है। ये मिनिमम 15 kg से मैंने स्टार्ट किया है, मतलब 3 नंबर प्लेट से, जहाँ पर मैं 50 रेपिटेशंस लगाऊंगा। 50 रेपिटेशंस लगाने के बाद फिर मैंने प्लेट चेंज किया, मतलब वेट को बढ़ाया। 15 था, अभी 20 kg किया। 20 kg में मैं फिर जाऊंगा 40 रेपिटेशंस के लिए। 40 रेपिटेशंस ऐसे लगता है कि भाई मतलब नस फट के बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या करना है, बॉडी तो बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। कुछ भी हो जाए मसल्स को इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर मसल तक पूरा का पूरा प्रेशर हमको देना है। उसके बाद फिर मैंने वेट बढ़ाया। वेट बढ़ाने के बाद अगेन आई वेंट फॉर 30 रेपिटेशंस। और बोलना ही नहीं है भाई, जैसा अंदर से ऐसा लग रहा है कोई मतलब नस फट के बाहर आ जाएगा, इतना ज़ोर से ब्लड फ्लो हो रहा है, पूछिए ही मत। ये बस महसूस किया जा सकता है भाई जब आप वर्कआउट करोगे और आप इस फेज़ में पहुंच जाओगे, तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बस बस करते ही जाना। फिर मैंने वेट्स को फिर बढ़ाया और अभी 20 रेपिटेशंस के लिए मैं जा रहा हूँ। एंड हियर वी गो। आप मुंह से ही पता लगा सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है मेरा। अब 20 रेपिटेशन लास्ट में तो 18-19 के बाद तो उठता ही नहीं है भाई, उठता ही नहीं है, पूरा का पूरा हालत ख़राब। उसका 2 सेकंड पॉज लेके ये आखिरी का, अब मैंने 2 सेकंड का पॉज लेके आखिरी सेट स्टार्ट किया, जहाँ पर फिर मैंने इसका आखिरी में 10 रेपिटेशंस के लिए मैं जा रहा हूँ। और आप बाइसेप्स में देख सकते हैं उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है, बिल्कुल डेड हो चुका है। उसके बाद मैं कंसंट्रेशन कर्ल्स में उतर जाता हूँ। कंसंट्रेशन कर्ल में उतर जाता हूँ भाई, जहाँ पर मैं 5 kg से स्टार्ट किया, उसमें भी सेम 50, देन 7.5 में 40 रेपिटेशंस, फिर 10 kg में 30 रेपिटेशंस, फिर 12 kg में 20 रेपिटेशंस। और 15 के टाइम तो भाई शक्ति ही नहीं बचा और उठा ही नहीं हाथ मेरा, तो मैंने 15 kg में 10 रेपिटेशंस नहीं, बस जो 12 kg था, जो 12.5 kg था, उसी में मैंने आखिरी के 20 रेपिटेशंस मार के बाइसेप्स कॉन्सेंट्रेशन को वाइंड अप किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो थोड़ा बहुत जो इंटीरियर मसल्स में जान बचा है, उसको मैं हाई रेपिटेशंस लाइट वेट में एक सेट अंटिल फेलियर मारूंगा, जो मैंने 1 गो में 100 रेपिटेशंस मारा। उसके बाद बाइसेप्स और मुड़ ही नहीं रहा था मेरा। तो कंप्लीट ये हो जाता है कि आप कंटिन्यूसली पिरामिड ट्रेनिंग में आप जब रन करते हैं तो
और बचता ही नहीं है जान आपका शरीर में, क्योंकि ये लाइट वेट में इंटीरियर से लेके जब वेट बढ़ते जाता है आपका कंपाउंड मूवमेंट में पोस्टीरियर मसल हर चीज़ अंदर का ट्रेन हो जाता है। आपका प्राइमरी भी ट्रेन होता है, आपका सेकेंडरी मसल्स भी ट्रेन होता है। और मैंने इस ट्रेनिंग को आखिरी में रनिंग करके 10 मिनट 10 मिनट रनिंग किया मैं, जिसमें कि 1.5 किलोमीटर मैंने कवर किया। उतना ही मेरा आज का वर्कआउट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि पिरामिड ट्रेनिंग में मैं कैसे वर्कआउट करता हूँ। और डिटेल्स में अगर बताता तो और ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए मैं कोशिश किया कि कम से कम समय में आपको अच्छे से बता पाऊँ। धन्यवाद।